ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भक्तजनों को मन की शांति के लिए, सदैव हमारा मन शांत रहे, कभी भी गुस्सा क्रोध न आए, इसलिए मैं आज आप सभी भक्तजनों को भगवान के प्रति, गुरु के प्रति ज्ञान देना चाहता हूँ। आप ग्रहण करें। विष्णु भगवान की जय। भजव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। सोचनीय गुरु सूत्र। श्री भगवान जगत गुरु होते हुए भी मनुष्य को कभी चेला नहीं बनाते, बल्कि सखा ही बनाते हैं। शिष्य को अपने से श्रेष्ठ बनाने का विधान तो यह है कि अपना गुलाम बनाने का विधान नहीं है। अपना उद्धार हम स्वयं ही करें और हम स्वयं ही अपने गुरु भी बने, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। शिष्य दुर्लभ है, गुरु नहीं। सेवक दुर्लभ है, स्वामी नहीं। जिज्ञासु दुर्लभ है, ज्ञान नहीं। भगत दुर्लभ है, भगवान नहीं। जो गुरु शिष्य के धन को तो हरण करते हैं, परंतु शोक नहीं हरण करते, वे गुरु मरकर घोर नरक में पड़ते हैं। गुरु का चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए कि उसे देखकर ही शिष्य के मन में श्रद्धा के अंकुर पैदा हो जाएं। हम जब तक बुद्ध न हो जाएं, तब तक गुरु बनने की चेष्टा ही न करें, क्योंकि बुधवार के बाद ही गुरुवार आता है। मंत्री, वेद और गुरु जब भगवंत सत्य नहीं बोलते, तभी राज्य, शरीर एवं धर्म, इन तीनों का शिखर ही नाश हो जाता है। जो दुनिया का गुरु बनता है, वह दुनिया का गुलाम हो जाता है, और जो अपने आप को गुरु बनता है, वह दुनिया का गुरु हो जाता है। जो गुरु हमारे से धन, संपत्ति, सुख, सुविधा, मान, आदर, पूजा, सत्कार आदि कुछ भी नहीं चाहता है, वह हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य उदासीन एवं दुराचारी गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है, वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है। अतः सोच समझकर गुरु बनाना चाहिए। यदि गुरु भी अभिमान में आकर के कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और गलत रास्ते पर चलने लगे, तो उसका त्याग कर देने में कोई दोष नहीं है। जिस गुरु के पास
1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और ज्ञान की उपलब्धि न हो तो वह शिष्य उस गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरु का आश्रय कर ले। राजश्री खटवांग जी ने अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट में ही सब कुछ त्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए थे। अतः हमें भी शीघ्रातिशीघ्र अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु, जो पुरुष अपने मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में भी अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। हमें श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला का हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन करते करते यदि हमारी समाधि लग जाए तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाए। परंतु प्रभु का चिंतन वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं रखता है। तीर्थ महिमा सुनिए। पश्चाताप का तीर्थ ही सर्वोच्च तीर्थ है। तीर्थ को स्वतंत्रता, स्वच्छता प्रदान करना ही तीर्थ की सबसे बड़ी सेवा है। तीर्थ स्थान में जाने पर मनुष्य को स्नान, दान, जप एवं सत्संग, भगवान का नाम अवश्य ही करना चाहिए। संपत्ति, समय, स्वास्थ्य, श्रद्धा और सत्संग, ये 5 चीजें तीर्थ यात्रा में आवश्यक है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग जहाँ सत्य की, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति बातें चलती हैं, उन पर अनुसरण किया जाता है, उनको ज्ञान दिया जाता है, उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग जहाँ सत्य की बातें होती हैं, सच्चाई की बातें होती हैं, उसे सत्संग कहते हैं। दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थ में सैकड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो सकता। अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है, परंतु तीर्थ में किया हुआ पाप जो वज्रलेप हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो तीर्थों में जाना व्यर्थ हो जाता है। तीर्थों में जाएं तो ठाकुर जी के लिए कोई उत्तम से उत्तम वस्तु जरूर लेकर आए। इससे हमारा तीर्थाटन भी भक्ति में बन जाएगा। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंच करके बिना स्नान किए ही लौट आता है, वह आत्महत्यारा है। ऐसा स्वाभिभव मनु जी ने कहा है। सुखी होना है तो हम अपने 50वें वर्ष से संसार को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें और 60वें वर्ष में किसी उत्तम तीर्थ चले जाएं। तप करने से स्वर्ग की प्राप्ति, दान देने से ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति और गंगा स्नान
तीर्थ स्थान करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। गृहस्थियों का धर्म है कि साल में 11 महीने घर में रहें और 1 महीने किसी पवित्र तीर्थ स्थल में जाकर के सत्संग श्रवण करें। इससे जीवन दिव्य बनता है। जब कोई अपने माता पिता, भाई बंधु अथवा श्री सद्गुरुदेव जी के उद्देश्य से तीर्थ में जाकर के स्नान करता है तो इन सब को भी स्नान करने का फल मिलता है, प्राप्त होता है। विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करने से ही पुण्य मिलता है। तीर्थ यात्रा में जाने से पूर्व 2 नियम बनाने चाहिए कि आज से ही मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और वृथा भाषण नहीं करूंगा। हम जिस तीर्थ में जाएं वहां के ब्राह्मणों का अपमान भूल कर भी न करें। अपमान करने से तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती। तीर्थ में रह करके उपवास करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और संपूर्ण पाप भी नष्ट होते हैं। हमारे शास्त्रों ने पर्यावरण को बहुत ही महत्व दिया है। वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति मरने के बाद सीधे स्वर्गलोक में जाता है। अब ध्यान की महिमा सुनिए। ध्यान और समाधि एकाग्रता के बिना संभव नहीं। ध्यान अवस्था में मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं आता। ध्यान में प्रथम शरीर को, फिर मन, फिर आंख को स्थिरता करना चाहिए। सब परमात्मा में यह स्थूल ध्यान है, परमात्मा सब में यह सूक्ष्म ध्यान है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को एकांत स्थान में और एक ही आसन में बैठना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करते करते व्यक्ति ईश्वर में बनता है, परंतु ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। ध्यान का अर्थ अपने वास्तविक स्वरूप में लय हो जाना है। इसलिए ध्यान में देह और जगत की याद नहीं रहती। ध्यान का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके आधा घंटा स्नान अवश्य करें। 12 वर्ष नियम पूर्वक ध्यान करने से प्रभु के दर्शन होते हैं। निराकार के ध्यान से हृदय को तो शांति मिलेगी, किंतु नयन तृप्त ही रहेंगे, क्योंकि जब तक यह नयन सगुण का दर्शन न कर ले तब तक प्यासे ही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के संपूर्ण शरीर का ध्यान करना चाहिए। प्रथम चरणारविंद का ध्यान, बाद में मुखारविंद का ध्यान, इसके बाद सभी अंगों का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय मन एकाग्र न हो तो बार बार भगवान के नाम रूप का चिंतन करना चाहिए एवं अपने आप को मृत्यु का भय भी दिखाना चाहिए। इससे मन स्थिर हो जाता है। ध्यान करता निरंतर जिस स्वरूप का ध्यान करता है
उस रूप की शक्ति भी आ जाती है और उनकी आकृति ध्यानकर्ता के मुख पर प्रतिबंधित भी होती है। प्रारंभ में ध्यान करने से अंधकार नजर आता है, किंतु धैर्य के साथ योग धारणा से मन को वश में करें। बुद्धि द्वारा प्रभु के सभी अंगों की धारणा करें। जैसे जैसे बुद्धि स्थिर होगी वैसे वैसे मन स्थिर होगा। धारणा स्थिर होगी तो ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखाई देगा। अहंकार की महिमा सुनिए। अहंकार को छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। प्रभु की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक अहंकार है। मैं कमाता हूं, ऐसा अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार आदमी को फूल सकता है, फल नहीं सकता। तन, धन और भाग्य पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मुझे अहंकार नहीं है, ऐसा कहने से भयानक अहंकार और कोई नहीं है। जो मनुष्य अहंकारी को शिक्षा देते हैं और स्वयं शिक्षा की आवश्यकता है। अहंकार जब सद्गुणों को नींव पर खड़ा होता है तो बड़ा ही मजबूत हो जाता है। अहंकार असफलता का दूसरा नाम है। अहंकार करने से अपना ही महत्व कम होता है। अपनी बुद्धि का अहंकार ही शास्त्रों की एवं संतों की बातों को अंतकरण में टिकने नहीं देता है। अहंकार मृत्यु के पतन का मुख्य कारण है, क्योंकि अहंकार सद्गुणों का भक्षण करने ही जीवित रहता है। अहंकार होने से मनुष्य परमात्मा एवं व्यक्तियों से दूर हो जाता है और विनम्र होने से निकट हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी शांति नहीं मिलती। अतः हमें किसी भी अवस्था में अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कभी अहंकार न करे, दंभ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का बखान भी न करे। हमारे लिए धर्म पुस्तक, देवालय और प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हमने अहंकार करना त्याग दिया है, हम अपनी अच्छाई का जितना अहंकार करेंगे उतनी ही बुराई पैदा होंगी। इसलिए अच्छे बने, अच्छाई का अहंकार न करें। अहंकारी व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें बनाते रहते हैं। वे सदा अपने मुंह से अपना ही गुणगान करते रहते हैं, जो उनके ओछेपन का ही प्रतीक है। मनुष्य साधना करे तो भगवान साथ देते हैं। यदि साधना में अहंकार हो जाए तो भगवान उसे छोड़ देते हैं। इसलिए साधना तो करे, पर साधना का अहंकार कभी न करे। मनुष्य योनि में जन्म लेकर के यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था रूप विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण अहंकार न हो तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। धन को त्याग देने से, वस्तु को त्याग देने से, ये घर परिवार को त्याग देने से कोई विशेष लाभ होता है?
ऐसा हम नहीं मानते हैं। अहंकार के त्याग से विशेष लाभ होता है। अहंकारी व्यक्ति जहां भी होगा खुद भी दुखी होगा, औरों को भी दुखी करेगा। धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जुगनू सोचते हैं कि हम ही संसार के प्रकाश दे रहे हैं, मगर नक्षत्रों के उदय होते ही जुगनू का अहंकार शांत हो जाता है। तब नक्षत्रों को अहंकार होता है कि हम ही जगत को प्रकाश दे रहे हैं। पर जब चंद्रमा उदित होता है तब नक्षत्र भी मलिन हो जाते हैं। वो सूर्योदय होने पर चंद्रमा भी मलिन हो जाता है। सभी धनवान व्यक्ति यदि इस पर विचार करें तो उन्हें अहंकार कभी न हो। विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजबन नारायण 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 भजबन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।